अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सईदा फ़ौज़िया दिलावर। तो आज हम अपनी ग्रामर का नेक्स्ट रूल सीखेंगे, वो है एज़ इफ़ एंड एज़ दो के बारे में। तो हम पहले एज़ इफ़ को डिस्कस करते हैं। एज़ इफ़ को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमने किसी को किसी चीज़ से उसकी मुताबिकत या मुशाबत को बयान करना होता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई इंग्लिश का इसमें सेंटेंस देख लेते हैं कि यू बिहेव एज़ इफ़ यू आर अ बिग ऑफिसर। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि एक बड़ी ऑफिसर हो। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने किसी के बिहेवियर को, किसी चीज़ को, किसी की अपीयरेंस को, किसी के लुक को, किसी भी चीज़ को, किसी मटेरियल एस्पेक्ट को हमने किससे कंपेयर करना है, किसी दूसरी चीज़ से, किसी बिगर चीज़ से कंपेयर करना है, किसी आइडियल सिचुएशन से कंपेयर करना है, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एज़ इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो एज़ इफ़ के इस्तेमाल में जब भी आपने एज़ इफ़ का इस्तेमाल करना है, तो जो भी आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर द एज़ इफ़ होगा, उसके बाद जो एज़ इफ़ के बाद आने वाली जो हमारे पास क्लॉज होगी, उसके अंदर हमने वर्क का इस्तेमाल करना है। चाहे सेंटेंस आपको सेंस दे कि ये इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर फ्यूचर का टेंस है, या किसी भी चीज़ का, तो आपने वर्क का इस्तेमाल करना है। नो इज़ एम आर यूजेज if you are having a present tense before as if. So let's continue with the examples. She behaves as if she were a queen. Okay, तो I behave, जो अब I लगा है तो हमें पता है कि I के साथ M लगेगा, is M R लगेगा, कुछ भी लगेगा। तो I behave as if I were a principal। तो ये जो था, ये as if का इस्तेमाल था। अब हम as दो का इस्तेमाल सीखेंगे। इसमें दूसरी चीज़ ये नोटिस करने वाली होती है, अगर हम एज़ इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक जो सिचुएशन है हमने उसको दूसरी सिचुएशन के साथ कंपेयर किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी सिचुएशन है वो है नहीं असल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ लाफिंग एज़ इफ़ ही वर मैड। तो अब वो पागल है नहीं, लेकिन वो ऐसे हंस रहा है जैसे कि वो पागल हो। ही इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो वो ऐसे बात कर रहा है या बिहेव कर रहा है जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो ही। तो वो जो हम एक अथॉरिटेटिव नेचर है या कोई सिचुएशन है, कोई आस्पेक्ट है फिजिकल, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी ऐसे आस्पेक्ट के साथ जैसा उसका नेचर हमें दिखाई दे रहा है, एज इफ़ जैसे हम उसको फील कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आइडियली या फिज़िकली ऐसा हो भी। तो जो दूसरा हमारा जो सेंस बनती है एज़ इफ़ के इस्तेमाल में, वो ये है कि हम ऐसे बिहेव करें कि जैसे हमारे पास बहुत कुछ है। मतलब हम ऐसे प्रिटेंड करें, प्रिटेंशियस नेचर हो हमारा। जैसे मैं ऐसे बिहेव करूं जैसे मैं बहुत रिच हूँ, असल में मैं नहीं हूँ। तो ये एक चीज़ पोजेशन को शो करी है। आई बिहेव एज इफ़ आई हैड द ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड। तो ये जो है, ये एक चीज़ शो करती है कि मैं पोजेशन को शो कर रही हूँ। तो अथॉरिटी या पोजेशन को जब हम डिस्कस करते हैं, उसको कंपेयर किया जाता है किसी और सिचुएशन के साथ, तो फिर जो है वो वर नहीं इस्तेमाल होता, वो हैड इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में बताया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही फाइट्स एज इफ़ ही हैड द पावर्स। या फिर ये भी हो सकता है, ही फाइट्स एज इफ़ ही हैड माई सपोर्ट। तो हैड रिप्लेस करेगा वर्क को जब हम पोजेशन को या फिर पावर को जो है वो किसी चीज़ की अथॉरिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं या कंपेयर कर रहे होते हैं यूजिंग एज इफ़ एज एन कंडीशन। हाँ जी, तो हम दो चीज़ों को सीख रहे थे, एज़ इफ़ और एज़ दो। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो हम जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। एज़ इफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एज़ दो का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैजुअली हम जो है वो एज़ इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, बट बोथ आर राइट टू बी यूज्ड इन द सेम वे। If you like my videos, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much.